ये कहानी सद्दाम की है। सद्दाम एक 26 साला लड़का था। उसकी ज़िंदगी में यकदम बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ गई थी। अभी अभी उसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। वो जिससे मोहब्बत करता था वो उसे छोड़कर चली गई थी। पैसे उसके पास बहुत ही थोड़े थे, चंद दिन के गुजारे के पैसे रह गए थे। उसको जॉब से भी निकाल दिया गया था क्योंकि स्ट्रेस की वजह से वो जॉब में परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। उसकी ज़िंदगी में जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, होपलेसनेस थी, अकेलापन था। कोई दोस्त नहीं था, कोई चाहने वाला नहीं था, कोई प्यार करने वाला नहीं था। वो सुबह शाम यही सोचता रहता था कि वो ये ज़िंदगी क्यों जी रहा है, उसका मकसद क्या है। उसको कोई मकसद नज़र ही नहीं आता था और आहिस्ता आहिस्ता वो गहरे अंधेरों में जाना शुरू हो गया। उसकी लाइफ बहुत ही बदहाल हो गई और आखिरकार उसने एक दिन फ़ैसला किया कि वो ख़ुदकुशी कर लेगा। उसने ख़ुद अपनी जान लेने का फ़ैसला कर लिया और इसी नीयत के साथ उसने एक दरिया में छलांग लगाने की सोची और वो एक ब्रिज पर गया। ब्रिज पर चढ़ गया था तकरीबन कि उसने देखा सामने से एक छोटी सी बच्ची आ रही है 7-8 साल की, और उस बच्ची ने सद्दाम को देखकर एक स्माइल पास की। वो मुस्कुराई। सद्दाम ने चौंक कर देखा कि बच्ची मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रही है। उसके बाद बच्ची ने दोबारा थोड़ा खिलखिला के उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और सद्दाम का सारा मूड बदल गया। उसकी नीयत, उसके मरने का तहैया, सब कुछ चेंज हो गया। उसको जीने की एक उम्मीद नज़र आई। उसको उस बच्ची की स्माइल के अंदर एक उम्मीद नज़र आई, एक रोशनी की किरण नज़र आई। उसने उसी वक्त ये फ़ैसला किया कि ये ज़िंदगी इतनी बड़ी नेमत है, मैं इसे क्यों ख़त्म करना चाहता हूँ। और वो ब्रिज से उतरा और उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा ने उसे इतनी नेमतों वाली, रहमतों वाली ज़िंदगी बख्शी है, और उसने माफ़ी मांगी कि उसने इस तरह की नीयत की थी। तो एक मुस्कुराहट, एक छोटी सी मुस्कुराहट एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। उसकी ज़िंदगी में रंग ला सकती है, खुशियाँ ला सकती है, रोशनियाँ ला सकती है, सिर्फ़ एक मुस्कुराहट जिसका हमें एहसास नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर हर इंसान एक दूसरे को देखकर मुंह चढ़ा रहा है, गुस्सा हो रहा है, लड़ रहा है, बुरा भला कह रहा है, गालियाँ दे रहा है। कोई किसी को मुस्कुरा कर देखने को तैयार ही नहीं है। मुस्कुराहट की अहमियत को हम भूल गए हैं। हमें एहसास ही नहीं रहा कि ये एक मुस्कुराहट कितनी अहमियत रखती है, ये हमारी ज़िंदगियां कैसे बदल सकती है, इन्हें किस तरह से खुशगवार बना सकती है। हम सिर्फ आज यही सोचते हैं कि पैसा ही ज़िंदगी में खुशियां ला सकता है। हम उन मुस्कुराहटों को भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि पैसा भी हम खुशी के लिए कमाते हैं और खुशी मुस्कुराहट देती है, जबकि हम सब कुछ होने के बावजूद भी मुस्कुराना भूल गए हैं। जब भी आप मुस्कुराते हैं तो आपकी बॉडी एंडोर्फिन्स, डोपामिन और सेरोटोनिन जनरेट करती है, रिलीज़ करती है ऐसे केमिकल्स जो कि आपको खुशी देते हैं, आपका मूड बेहतर करते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं। ये दर्द और स्ट्रेस को बहुत कम कर देते हैं। 2009 में साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। उसके अंदर उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप को उन्होंने कहा कि वो मुस्कुराएं, जबकि दूसरे ग्रुप को मुस्कुराने से रोक दिया। एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद जब उन्होंने दोनों ग्रुप्स का स्ट्रेस लेवल और हार्ट रेट चेक किया तो जो ग्रुप मुस्कुरा रहा था उसका स्ट्रेस लेवल और हार्ट रेट बहुत ज़्यादा लो था। तो ये एक फ्री की थेरेपी है। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसके लिए ना आपको कोई हॉस्पिटल चाहिए, ना डॉक्टर चाहिए, ना प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। मुस्कुराहट तो मुफ्त है। आप जब चाहें जितनी चाहें ले सकते हैं, जब चाहें जितनी चाहें बांट सकते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि जब भी किसी इंसान को कोई काम करते हुए देखते हैं तो उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जब हम किसी इंसान को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हम खुद भी अनइंटेंशनली मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। एक स्टडी के मुताबिक एक जेन्युइन स्माइल का दिन में कई 100 लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये एक रिपल इफेक्ट है। आप एक को स्माइल करते हैं, वो आगे से दूसरे को स्माइल करता है, इसी तरह कई लोग एक दूसरे को स्माइल करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप पानी के अंदर पत्थर फेंकें तो कई वेव्स बन जाती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 6 से 8। साइकोलॉजिस्ट से कहते हैं कि इवन एक फेक स्माइल भी आपके ब्रेन को ट्रिक कर सकती है खुश रहने के लिए। साउथ कोरिया और जापान में स्माइल थेरेपी रूम्स बनाए गए हैं जहां पर लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वो स्माइल कर सकें और उनका एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल कम हो सके। येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हमें बताती है कि स्माइल करना ना सिर्फ आपके मूड को अपलिफ्ट करता है बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। आप काम भी अपना ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम भी यही कहते हैं कि उन्होंने हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबस्सुम फरमाते हुए देखा है। वो हर वक्त मुस्कुराते थे, अच्छे हशाश बशाश मूड में रहते थे और इसीलिए स्माइल पास करना एक सुन्नत भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सुन्नत है जिसे आज हम बिल्कुल भूल गए हुए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हमें बताती है कि जब आप स्माइल करते हैं तो लोग आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी समझते हैं।
फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर करता है और अगर आप किसी को पहली दफ़ा मुस्कुराते हुए मिलें तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इम्प्रेशन होगा। एक रिसर्च भी यही कहती है कि अगर आप लोगों को मुस्कुराते हुए मिलें तो वो आपको 70% ज़्यादा पसंद करेंगे। और स्माइल से सिर्फ आपकी लोगों से दोस्ती नहीं होगी बल्कि आप बहुत अच्छी अच्छी बिजनेस डील्स क्रैक कर सकते हैं, क्लाइंट से अच्छे से मिल सकते हैं, तो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन बढ़ सकती है। आपकी कोई भी नाराज़गियाँ हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो भी एक स्माइल के साथ हल हो सकती हैं। तो स्माइल करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल का स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, एंजाइटी, पैसों की परेशानी, बच्चों के मसले, बीवी से लड़ाइयाँ, रिश्तेदारों की टेंशन, इन सारी चीज़ों की वजह से आजकल लोग मुस्कुराना भूल गए हैं। हमारे चेहरों पर हर वक्त सीरियसनेस रहती है। हम इतना कम मुस्कुराते हैं कि अगर आजकल के ज़माने में हम मुस्कुराएं तो लोग कहते हैं कि इसका कोई अपना मोटिव है या ये तो बहुत फेक है। इस तरह का मामला हो गया है। इवन मुझे भी लोग कहते हैं कि मैं जब ये महफ़िलें करता हूँ तो मैं मुस्कुराता क्यों नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा सीरियस टॉपिक्स होते हैं कि मैं जब उनके बारे में सोचता हूँ, उनके बारे में बात करता हूँ तो मेरे से मुस्कुराया जाता ही नहीं है। वो इतने बड़े मसले होते हैं, इसलिए मुस्कुरा नहीं पाता। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा मुस्कुरा सकूँ उतना मुस्कुराऊँ। अगर महफ़िलों में नहीं भी मुस्कुरा रहा तो आम ज़िंदगी में मुस्कुराने की पूरी कोशिश करता हूँ। और अगर आप भी चाहें तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुरा सकते हैं। एक तो आप डेली शुक्र अदा करें, जो नेमतें आपके पास हैं उनका शुक्र अदा करें, और जो अच्छी मेमोरीज़ हैं उनको डेली ज़रूर सोचें। जब आप अच्छी मेमोरीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और वही मुस्कुराहट आपका दिन भी अच्छा कर देगी और आपके आसपास के लोगों का माहौल भी बेहतर कर देगी। और अगर आपको मुस्कुराहट नहीं भी आ रही तो आप ज़बरदस्ती मुस्कुराएं, अपने दोस्तों, अपने घर वालों के साथ मुस्कुरा कर मिलें। आप उनके साथ मुस्कुरा कर मिलेंगे, आपका अपना मूड बहुत बेहतर हो जाएगा। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर ऐसा कंटेंट देखें जो आपको एंटरटेन करे, जिसको देखकर आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए, ताकि उसकी वजह से आपका मूड बेहतर रहे। और अगर फिर भी मुस्कुराहट नहीं आती तो शीशे के सामने खड़े हों और अपने आप से बातें करें मुस्कुरा के। शुरू में बहुत अजीब लगेगा, अपना आप थोड़ा थोड़ा पागल सा भी लगेगा, लेकिन आप मुस्कुराना सीख जाएंगे। और अगर आप मुस्कुराना सीख गए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपकी सिर्फ एक मुस्कुराहट किसी के लिए ज़िंदगी की उम्मीद बन सकती है, खुशी बन सकती है, उसकी पूरी ज़िंदगी बन सकती है। आपकी एक मुस्कुराहट मुआशरे में कितनी खुशी ला सकती है, बहारें फैला सकती है आपकी एक मुस्कुराहट। तो मुस्कुराइए। मुस्कुराने में क्यों कंजूसी करते हैं? हम बाकी चीज़ों में कम कंजूस हैं कि हम इसमें भी कंजूस हो जाएं। आप कहीं जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें मुस्कुरा के मिलिए। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर रहे हैं, वेटर से मुस्कुरा के बात करें। किसी टैक्सी में जा रहे हैं, ड्राइवर से मुस्कुरा के बात करें। मुस्कुराहट बांटना बहुत बड़ा सवाब है, तो इस सवाब को भी लीजिए, मुस्कुराहट बांटिए। और ये कोई आप किसी और के साथ भला नहीं कर रहे, ये आप अपने साथ भला कर रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी को भी खुशगवार बनाइए और मुस्कुराइए, जितना हो सके मुस्कुराइए।